जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप हर वक्त सोचते हैं, जिनका ख्याल आप अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, क्या वो भी आपके बारे में इसी तरह सोचते हैं जिस तरह आप सोचते हैं? उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? उनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है कि टाइम पास है? अगर प्यार है तो किस लेवल का, किस तरह का प्यार है? शारीरिक, मानसिक या आत्मा के स्तर का? इस रीडिंग में बहुत स्पिरिचुअल तरीके से हम चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है? तो लंबी सी गहरी श्वास लीजिए और एक फ्लावर चूज करिए। एक बात बताएं, ये सबसे पुराना थंबनेल का डिज़ाइन है। जब हमने 2020 में शुरू किया था ना टैरो रीडिंग, तब हम ऐसे थंबनेल बनाते थे। आज हम जस्ट देख रहे थे कि पहले हम कैसे रीडिंग करते थे, आज कैसे करते हैं। तो थंबनेल देखा, हमने सोचा चलो पुराना डिज़ाइन अपनाते हैं, पुराने तरीके के थंबनेल बनाते हैं। तो आप लोग हमें बताना कि अभी आजकल जो थंबनेल बनते हैं वो ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं कि ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, पुरानी डिज़ाइन वाला, ठीक है? अगर देखो जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। जर्नल रीडिंग है ना, ये पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेशली करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, ठीक है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। देखो, मैनिफेस्टेशन तो दुनिया में हर कोई सिखा रहा है, लेकिन आज के समय में 99% लोगों का मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। पर हमारे पास जो टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, अगर आप उसे 10 दिन करेंगे ना, तो सालों से रुका हुआ काम आपका चल पड़ेगा। हाँ, हम ऐसा नहीं कहते कि कुछ हमारे पास स्पेशल है, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास माँ भगवती की पावर है, हमारे पास माँ की शक्ति है, और बस एक बार माँ से अर्जी लगाने की ही देर होती है, माँ से कहने की ज़रूरत होती है, फिर तो माँ देख लेती सब कुछ, है ना? तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है और आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमने सोचा है कि अब तक हम वॉइस क्लिप के थ्रू लोगों को रीडिंग देते थे, वीडियो के थ्रू रीडिंग देते थे, क्योंकि जो डायरेक्टली कॉल पे बात करने वाली रीडिंग होती है वो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो स्पेशली करियर से रिलेटेड जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए हम कॉल पे बात करने का जो प्राइस है वो कम करेंगे, जिससे हर कोई बात कर सके। और हम किस तरह से मोटिवेशन देंगे, हम किस तरह से आपको टेक्निक सिखाएंगे, वो सब हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। इस तरीके से हम आगे काम करने वाले हैं आप सबके साथ में, ठीक है? तो आपका भी भला और हमारा तो हो ही रहा है। चलो, रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि जो भी करती हैं माँ करती हैं, और आगे भी जो भी करेंगी वो माँ ही करेंगी। हमारे हृदय में एक आइडिया देने वाली भी माँ ही है, आगे उसको बढ़ाने वाली भी माँ ही है, आप लोगों को हम तक पहुँचाने वाली भी माँ ही है। सब कुछ माँ ही कर रही हैं और आगे वो ही करेंगी। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
हमें इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलाने के लिए और हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ भरने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं है। और जो लोग भगवती का मंदिर बनाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनको तो हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपको हमेशा खुश रखें। जय श्री कृष्णा। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं? कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, है ना, कि कहीं मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा चल रहा है। ज़रूरी तो नहीं कि जिसे हम प्यार करते हो वो भी हमसे प्यार करता हो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि क्या वो भी प्यार करता है, और अगर करता है तो किस लेवल पर करता है। टाइम पास कर रहा है प्यार के नाम पर, या सच में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है? क्या है उसकी ट्रू फीलिंग्स? मैसेज प्लस सॉन्ग फ्रॉम योर पर्सन। इस रीडिंग में हम उनकी जो एनर्जी है उस हिसाब से उनका मैसेज भी आपको देंगे। उनकी क्या एनर्जी है उस हिसाब से हम आपको सॉन्ग भी सुनाएंगे, ठीक है? तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत सफलता प्राप्त कर रहे होंगे, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, मैं दिन रात सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, हर तरफ से मुझे सफलता मिल रही है, धन कमाने के नए नए अवसर मिल रहे हैं, धन अलग अलग तरीके से मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लिखो। हमें नहीं पता कि हमने सिखाया है कि सुबह 5 बार, शाम को 5 बार ग्रेटिट्यूड लिखना है, पता नहीं लिखते कि नहीं लिखते आप लोग। चलो अभी लिखो, ये आप लोगों के लिए क्लास वर्क है। लिखो अभी जल्दी जल्दी, हम पहले चेक कर लेंगे ना, उसके बाद बताएंगे, ठीक है? रीडिंग सुनते सुनते लिखते रहना, ठीक है? हाँ, जैसा सोचोगे, जैसा लिखोगे, वैसा ही जीवन में आकर्षित करोगे, ध्यान रखना। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है थोड़ी सी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, देखिए हम एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ये ऐसी एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में, कि लाइक सेपरेशन चल रहा हो, एक्स की एनर्जी है, रोना धोना चल रहा है। अगर आपने अपने एक्स के लिए पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो मेरे बच्चे टाइम बर्बाद मत करो, इधर न्यू कनेक्शन वाली एनर्जी है। और अगर आप न्यू कनेक्शन के लिए देखना चाह रहे थे तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? टाइम बहुत कीमती है। और एक बात, ये जो हमारे बाप की उम्र के लोग कमेंट में क्या क्या लिखा करते हैं, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब इस तरह का कमेंट ना पढ़ के ऐसा खून खून उबलता है हमारा कि हम इनको जानते भी नहीं हैं। भगवती की कसम, हम इन लोगों को जानते भी नहीं है कौन लोग हैं, और ये क्यों लिखा करते हैं ऐसा कि मैं तो तुम्हारे लिए ही रीडिंग देख रहा हूँ और तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पता नहीं क्या क्या, लाइक ऐसा फील कराना कि ये कोई हमारा एक्स है, कोई मतलब ऐसा। फिर पता है कभी कभी तो तरस आता है, और कभी कभी अंदर से आत्मा से आवाज़ ऐसी निकलती ना वो पढ़ के कि कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। सच बता रहे हैं हम, इतना गुस्सा आता है हमें वो देख के, स्पेशली क्योंकि चलो एक बार हो दो, हम लाइक कई साल से ना इस कमेंट पढ़ने का भी मन नहीं करता, इस वजह से कि कमेंट पढ़े, जब सामने इस तरह का कमेंट आ जाता है ना तो कमेंट पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं, कितने प्यारे प्यारे लोग आप सब कमेंट्स करते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं, अरे अपनी उम्र का तो लिहाज किया करो, तुम्हारी बेटी और पोती की उम्र के हैं हम, ये कौन लोग हैं, कहाँ से पैदा हो गए, ये कुछ भी लिखते हैं मतलब। पता है हमारी माँ कौन है? भगवती। जहां हो ना
वही मारेगी वो आप लोगों को, ध्यान रखना। चलो, डियर पाइल नंबर 1, न्यू कनेक्शन है ये। हमें बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि आप शायद ये आपके ऑफिस में हैं या फिर कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है। कोई मतलब आपका कुछ ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ ऐसा काम है जहाँ पर आप दोनों एक ही फील्ड में कुछ काम सीख रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ पर आप इनसे मिले, ठीक है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो आप लोग एक ही ऑफिस में हो सकते हैं, मतलब आप दोनों का वर्क शायद सेम सेम है। तो इनसे मिलकर आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। देखो, अगर आप पुरुष हैं, किसी स्त्री के लिए देख रहे हैं, तो इनके सानिध्य में ना, भले ही आपको इनसे अलग तरह का प्यार है, लेकिन इनका जो ऑरा है, इनकी जो एनर्जी है ना, वो लाइक अ मदर जैसी है। जैसे कि एक माँ की ममता होती है ना, एक माँ जो ख्याल रखती है ना, उस तरह के इंसान है ये। बहुत खूबसूरत, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही टैलेंटेड, लाइक एम्प्रेस जैसी एनर्जी, पर 1% भी घमंड नहीं, ईगो नहीं किसी भी तरीके का, इस तरह के इंसान हैं। तो आप ना चाह कर भी इनकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, इनके बारे में सोचने को मजबूर हैं कि मतलब इनसे प्यार होता जा रहा है, और आपके मन में बस यही है कि क्या वो भी प्यार करता है, क्या वो भी प्यार करता है। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन मिले हैं या ऑफलाइन मिले हैं, पर उनका काम एक जैसा ही है, ठीक है। तो हम आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी जैसे कि आपका ब्रेकअप हुआ था, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से आपकी बहुत विक्टिम मेंटालिटी हो गई थी कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, और प्यार नाम की कुछ चीज़ है नहीं धरती पर, कोई प्यार करता नहीं है, और बिना स्वार्थ के कोई मदद करता नहीं है। आपको लाइफ में इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंस मिले ना कि आपने प्यार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, ठीक है। पर इनसे मिलने के बाद ना, जैसे ख्याल ही बदल गया आपका। इस तरह से ख्याल बदला कि नहीं यार, ऐसे लोग भी होते हैं, इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं। आपका जो प्यार है ना इनके लिए, बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइन लेवल का प्यार है, और इनके आसपास रहना आपको अच्छा लगता है, इनकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, छुप छुप कर आप इनको देखते हैं, छुप छुप कर आप इन पर नज़र रखते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इनकी आने की वजह से ना आपकी ज़िंदगी में एक सुकून का दरिया बह गया है, जैसे जैसे सुकून सा मिलने लगा है। इनका ऑरा ही इतना हायर लेवल का है, इतना एनर्जेटिक है कि आप भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एनर्जी में जाते हैं जब इनके आसपास होते हैं, या फिर जब इनसे बात कर रहे होते हैं। ना कोई दर्द, ना कोई गम, ना कोई टेंशन, ना कोई किसी भी तरह की परवाह नहीं होती, बस ऐसा लगता है ये इंसान बात करता रहे। तो आप ना यहाँ सोचने को मजबूर हैं कि जिस तरह की फीलिंग्स मेरी हैं, क्या इसकी भी हैं? ये वन साइडेड है क्या? मतलब एक तरफा प्यार है ये, सिर्फ मैं ही इससे प्यार करती हूँ, सिर्फ मैं ही इससे प्यार करता हूँ, या फिर इसके मन में भी कुछ मेरे लिए है? तो अभी हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे कि ये एक तरफा है कि दो तरफा है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, ठीक है। और अगर नहीं होती है, यहाँ तक आपकी एनर्जी से मेल नहीं खाती है रीडिंग, तो ऐसा समझना कि आज आपकी एनर्जी नहीं है। देखो, आप जो भी हो ना, बहुत दयालु हो। आप ऐसे इंसान हो जिसने अपने परिवार के लिए ना अपनी खुशियों का बलिदान दिया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ज़िंदगी में आपको ऐसा इंसान चाहिए तो था जो कोई समझने वाला हो, प्यार करने वाला हो, बिना कहे बातों को समझने वाला हो, रिस्पेक्ट देने वाला हो, केयर करने वाला हो। आप चाहते थे ऐसा, और ऐसा नहीं है कि आपने तलाश नहीं की, आपने तलाश भी की है, पर आपकी तलाश में जो भी लोग अब तक आपके सामने आए वो ऐसे ही थे, किसी काम के नहीं, मतलबी स्वार्थी लोग, ठीक है। और कभी कभी अगर आपको कोई समझ में भी आया ना, लाइक कि हाँ ये ठीक है थोड़ा सा, तो उसके साथ आपको एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, तमाम इश्यूज फेस करने पड़े, और फैमिली में भी कहीं ना कहीं
जैसे कि मंजूरी नहीं थी उस रिश्ते के लिए, तो आपने बस अपने मन को मारा और अपने परिवार के बारे में सोचा, बस ऐसे ही ज़िंदगी आप जीने लगे। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली की परवाह आपने खुद से पहले की है। हम एक चीज़ बता दें, आप चाहे जिसके लिए भी देख रहे हो, मेल फीमेल के लिए, आप जो भी हो, मेल फीमेल, ये जो व्यक्ति है ना, हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू डेफिनेटली होगा, या तो ये डिवोर्सी हैं या तो ये विडो हैं। ठीक है, ये है बहुत हायर पोजीशन पर, ये आपके बॉस हो सकते हैं, मतलब आपसे तो सीनियर है ये व्यक्ति। ठीक है, आपसे जूनियर नहीं है, आपसे सीनियर है हर तरीके में। अगर आप कोई फीमेल हैं, किसी मेल के लिए देख रहे हैं, तो ये लाइक किंग की एनर्जी में है। ठीक है, ये हमेशा थोड़ा गुस्से में रहते हैं, थोड़ा कम बात करते होंगे, और इन मतलब इनसे बात करने में भी डर लगता है। ये जब भी बोलते हैं ना, बिल्कुल सटीक बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, जो दिल को छू जाए। ठीक है, हैं बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी जैसे कि एक हायर लेवल पर है, तो एक रिस्पेक्ट है कि ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारे लोग तो इनसे बात करने में भी डरते हैं। हाँ, ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते, जैसे होता है ना, बहुत मस्खरे लोग होते हैं, हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं, ये उस तरह के नहीं हैं। ये अपने करियर को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले इंसान हैं, काम की बात करना पसंद करेंगे। और अगर आप कोई मेल हैं, किसी फीमेल, किसी महिला के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो वो भी बहुत हायर पोजीशन पर हैं, आपसे तो सीनियर हैं। ठीक है, और बहुत खूबसूरत हैं, बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं इनके, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, लोगों को समझना और समझाना, मतलब कि क्या काबिलियत है इनके अंदर। इनकी बातों में ही इतनी पॉजिटिविटी है कि क्या बताएं। पर ये भी ज़िंदगी में बहुत कुछ धोखा खाकर बैठी हैं या फिर बैठे हैं। अगर आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी एज जो है ना, वो तो इनकी जो एज है वो ऐसे ही है 35 टू 45 तक, इस एज के हैं ये। ठीक है, और ये सिंगल ही, हमें ऐसा लग रहे हैं सिंगल ही हैं ये। तो ये अपने आप में हर तरीके से स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी चीज़ की इनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने दिल के दरवाजे इस तरीके से बंद किए हुए हैं कि कोई एंट्री नहीं है। मतलब ये अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत ही नहीं करते कि कोई इनकी निजी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश करे या जानने की कोशिश करे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब इनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, इनके मन में भी हैं, इनके मन में भी वो एहसास है जो आपके मन में है, लेकिन ये उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके भी जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस हैं वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, जैसी फीलिंग्स आपकी है ना, कि आपको अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, लेकिन ये एक सीनियर पोजीशन में होने के कारण ये काफ़ी रिस्पेक्टेड है, समाज में इनकी बहुत इज्जत है। ठीक है, इन्होंने बहुत तरीके से मतलब अपनी लाइफ को बैलेंस किया हुआ है। तो अब इन्होंने जो भी पहले कहा होगा कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना कभी भी, मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे अब ऐसे ही रहना है, जिस तरह की बातें इन्होंने की हों, तो उसको ये बरकरार रखने के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, अपने आप से ही ये लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप, एक जंग है जो ये खुद से ही लड़ रहे हैं, कि नकार रहे हैं इस बात को कि नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा होगा भी नहीं, मुझे ऐसा कभी करना नहीं है। मतलब कि इग्नोर करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपने एहसास को मारना। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनकी फैमिली वाले भी इनको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत डीप लेवल पर फील करते हैं, पर उसको ये छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। अब इनके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग होगा या कोई इनका बेस्ट फ्रेंड है जो इनसे थोड़ा एज में ज़्यादा है, इन्होंने उससे भी आपकी बातें करी हैं।
ठीक है, उनसे भी इन्होंने एक सलाह ली है, एडवाइस ली है कि ऐसा ऐसा है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी इनको ऐसा समझाया है, सजेशन दिया है कि जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे समझो, परखो, जानो, पहचानो, उसके बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, ठीक है, हो सकता है कि आप अभी हाल फिलहाल आप किसी नई जगह शिफ्ट हुए हों या ट्रैवल के दौरान ये आपको मिले हैं, ठीक है, तो जिस लेवल पर आप इनके लिए चीज़ें महसूस कर रहे हैं ना, कि एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसा अट्रैक्शन कि आप चाह कर भी रोक नहीं पा रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बॉस है, वो मेरे से सीनियर हैं, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आप भी अपने मन को दबा रहे हैं, ये भी अपने मन को दबा रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने आप भी इनके बारे में ही सोच रहे हैं और ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको इनसे मिलकर सुकून मिलता है, इनसे बात करके सुकून मिलता है, इनकी बात करके सुकून मिलता है, सेम एनर्जी इनकी भी है, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये उस एनर्जी को, उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे भी प्यार है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जैसी एनर्जी है कि आंखें बंद करिए, सुनाते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। ये है इनकी एनर्जी। हम इस रिश्ते का अगर आपको फ्यूचर बताएं, ठीक है, ये भी आपसे प्यार करते हैं पर अभी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर समय के साथ ही इस रिश्ते को भी स्वीकार करेंगे और आपको भी स्वीकार करेंगे। अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि क्या वो भी प्यार करता है, तो हाँ, वो भी प्यार करता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं, हाँ वो भी फील करता है। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, वो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि पहली बार ज़िंदगी में कोई समझने वाला मिला है, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा इंसान मिला है जैसा मुझे चाहिए था। इनके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमने बताया कि आखिरी में इस महीने के ये महीना नहीं, अगस्त के एंड में ये उस बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर लेंगे। इनकी माता हो, इनके पिताजी हो, या फिर कोई इनके रिश्तेदारी में हो या फिर इनका कोई गुरु हो जिससे इनकी काफ़ी अच्छी बातचीत होती है, तो ये पूछ लेंगे कि ऐसी ऐसी एक लड़की है, ऐसा ऐसा एक लड़का है और बहुत अपनापन, बहुत अटैचमेंट फील होता है, तो क्या मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। मतलब अगर आप इनको देखने के लिए तड़पते हैं तो ये भी आपको देखने के लिए तड़पते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये दिखाते नहीं हैं, ये आपको फील भी नहीं होने देते कि नहीं मेरे मन में भी कुछ है तुम्हारे लिए, मैं भी तुम्हारी तरह ही तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहता हूँ, बेचैन रहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा दिखाएंगे कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं फिर क्या हो गया, मतलब ठीक है, पर बहुत कुछ है इनके मन में आपके लिए, जो कि समय के साथ चीज़ें खुलेंगी। ये रिश्ता ऐसा है कि जिसे ईश्वर ने बनाया है। ये रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों मिले नहीं हैं, आपको मिलाया गया है। वो भी तब जब ना आप इनको ढूंढ रहे थे, आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी खोज ख़त्म कर दी थी कि मुझे पता है कि दुनिया में प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, निस्वार्थ चाहने वाला कोई है ही नहीं। और ऐसा ही इन्होंने भी अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया था कि अब तो ये ऑल टाइम ज़िंदगी भर के लिए बंद ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया। ईश्वर आप दोनों को गलत प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं
जैसा आप चाहते थे ये वैसा ही इंसान है। तो ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि आप प्रेम करें, प्रेम को कभी ख़त्म ना होने दें अपने हृदय से, प्रेम को कभी मरने ना दें अपने हृदय से। लोग गलत होते हैं, प्रेम गलत नहीं होता। लोग जो ज़िंदगी में हमारे साथ बुरा करते हैं, बुरा एक्सपीरियंस जो दे जाते हैं, वो गलत होता है। प्यार कब से गलत हो गया? प्यार करने वाला गलत होता है, जिसको प्यार करना नहीं आता, जिसको प्यार निभाना नहीं आता, वो लोग गलत थे, प्यार गलत नहीं होता। और हम अक्सर कहते हैं मुझे प्यार शब्द से नफ़रत है, मुझे प्यार से नफ़रत है। प्यार से नहीं, उस इंसान से नफ़रत करो पर प्यार से नहीं। प्यार तो इस सृष्टि को चलाने का एकमात्र ऐसा, क्या कहें, एक ऐसा रिश्ता है या फिर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब इस सृष्टि को बल दे रही है। अगर प्यार नहीं होता, हर जीव जंतु में प्यार होता है, पशु पक्षियों में प्यार होता है, इस प्रकृति में अनंत प्रेम है। प्रेम से ही तो सृष्टि चल रही है, वरना कब की ख़त्म हो चुकी होती। और प्रेम ही अंततः परमात्मा का स्वरूप है। अगर प्रेम से नफ़रत करोगे तब परमात्मा तक कैसे पहुँचोगे? तो शुरुआती सीढ़ी हमेशा इंसान ही होता है और अंत परमात्मा। तो प्रेम से नफ़रत मत करो, इंसान से नफ़रत भले ही कर लो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हम एक समझाते हैं आप लोगों को कि जैसी वाइब्रेशन में रहोगे वैसे लोग मैनिफेस्ट करोगे, जैसी एनर्जी में रहोगे वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा भगवान से कहो, थैंक यू भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे अच्छे लोग भेज रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हर जगह अच्छे लोग ही मिलते हैं, सपोर्टिव लोग मिलते हैं, प्रेम करने वाले लोग मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें बोलते रहा करिए, गुड एनर्जी में रहिए, तो अच्छे लोग आकर्षित होंगे, अच्छे लोग ज़िंदगी में आएंगे। जिस तरह की एनर्जी, अब आप यूट्यूब पर एक व्यक्ति की टैरो रीडिंग देख लो, ठीक है। अब वो कितने चैनल आपको टैरो के सजेस्ट कर देता है यूट्यूब। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग भी है। हम जिस तरह का थॉट अपने मन में लाते हैं ना, एक बार हमारा ब्रेन सोचता है ये थॉट इसको बहुत पसंद है, फिर उसी थॉट से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। फिर एक बार जिस इंसान के बारे में हम जैसा सोचने लगे ना, हमारा ब्रेन सोचता है कि इसको इस तरह के इंसान ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए तो इसके बारे में बार बार सोच रहा है, तो फिर मतलब इसकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की भीड़ लगा दो, ठीक है। तो बिल्कुल इस सिस्टम को समझो, यूट्यूब जैसा ही सिस्टम हमारे ब्रेन का भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे अच्छे लोग ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो, गंदे गंदे नेगेटिव लोग नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमें बहुत सारा सपोर्ट करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, ठीक है। जय श्री कृष्णा। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? अक्सर जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, जिनका ख्याल आपके दिल दिमाग से चाह कर भी नहीं निकल रहा है, एक सेकंड के लिए भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। रात को घंटों घंटों आप एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उसे भी मेरी याद आती है, क्या वो भी मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। हर वक्त आपके मन में एक ही सवाल है कि उसके दिल में क्या है। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर पायल नंबर 2, आपके सवालों का जवाब हम देने वाले हैं इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम बताएंगे कि इस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये व्यक्ति किस तरह का इंसान है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो भी आपसे प्यार करता है या फिर नहीं, क्या वो भी आपके बारे में सोचता है या नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। अब देखो, जो भी हो, किसी भी उम्र के पड़ाव में हैं आप, अब किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ, करेंटली मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही चल रहा है। करेंटली हम जो आपकी एनर्जी देख रहे हैं ना, एक तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जैसे कि मेंटली बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग के दौर से गुजर रहे हैं। आपके मन में ना इस व्यक्ति के लिए एक गहरी तड़प है और हीलिंग की उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही खोने का डर, रिजेक्शन, कड़वी यादें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे कि इस वक्त आप पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, खुद को समेटने की कोशिश है, जोड़ने की कोशिश है, लेकिन जैसे कि सही मार्गदर्शन, सही क्लैरिटी कोई हो जो ऐसा आपको बता दे कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। इस वक्त आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी का कोई एक अहम हिस्सा कहीं खो गया है, जैसे कि आपके दिमाग में, दिल में एक स्थिरता की कमी है। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा, लगातार नेगेटिव सोच, चिंता से घिरे हुए, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कभी ये सब कुछ ठीक होगा या कभी ठीक नहीं होगा। जैसे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं, बार बार, जैसे दिमाग से चीज़ें निकल ही नहीं रही हैं। निराशा बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपका मन हीलिंग चाहता है। आपको जो इस रिश्ते में घाव मिले हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि बस ये घाव भर जाएं और एक बार ये इंसान मेरे से बात कर ले, क्योंकि अगर इस इंसान ने आपको कष्ट दिया है, तकलीफ़ दी है ना, तब भी इनके लिए बेहद बेहद प्यार है आपके मन में। आप यूनिवर्स से इस रिश्ते में एक होप, एक पॉजिटिव लाइट चाहते हैं। आप भगवान से हर वक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, मैं मर ही ना जाऊं, सब ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो सब कुछ। मतलब कि इतनी सैड एनर्जी है आपकी। इवन हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, लाइक जो कोई जैसे कि काउंसलर होते हैं ना, कोई या कोई टैरो रीडर या कोई गुरु की तरह सही रास्ता दिखाने वाला, कि कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे संभाल ले। मैं बिखर रही हूँ, मैं बिखर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी हायर एनर्जी वाले व्यक्ति की काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई समझा दे, कोई सही रास्ता दिखा दे, आपको जैसे मदद चाहिए, इस एनर्जी में हैं आप। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें आगे, पूरी रीडिंग आपकी ही है। देखो, जिस व्यक्ति के लिए आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करता है, तो ये कोई नया कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर हम एक्स की एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। आप ये जानना चाहते हैं कि जितना मैं इसके लिए तड़प रही हूँ, जितना मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, क्या इसके मन में भी उतनी ही तड़प है मेरे लिए। सबसे पहले आप इस इंसान के बारे में जानकारी लो कि ये इंसान कैसा है, ठीक है। ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स छुपाने वाला और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव इंसान है। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति है ये, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में इसका एक ही उद्देश्य होता है, हर चीज़ में जीतना है मुझे, और जीतने के चक्कर में
जीतना मतलब कैसा कि किसी से किसी भी तरह की कोई बहस हुई तो उसमें भी मुझे नंबर 1 होना है, चाहे फिर उस नंबर 1 होने में कितने भी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, चाहे जहर क्यों ना उगलना पड़े, पर मुझे तो जीतना है भाई, मुझे जीतना है। इस रिश्ते में जैसे कि बेवजह की बातों में बहस हुई है, बेवजह की बातों में झगड़ा हुआ है, ईगो आया है बीच में, मतलब इस लेवल तक दोनों ने बहस करी है, आप दोनों ने इस लेवल तक इन्होंने बोला है कि दिल दोनों का टूटा है। जीत, बहस में जीत इनकी हुई है, ठीक है, भले इनकी जीत हो गई हो, लेकिन नुकसान दोनों ने पाया है, नुकसान दोनों का हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका नुकसान हुआ, इनका भी नुकसान हुआ है। यहाँ दोनों ही आहत हुए हैं, यहाँ दोनों के ही दिल टूटे हैं। बस वही हम आपको बता रहे हैं ना कि इस व्यक्ति को जीतने का बहुत, जीतने की लत है कि मैं जीतूंगा, बस मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मेरी बात, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, बस मेरी बात ऊपर होनी चाहिए। इस तरह की एक तो इस व्यक्ति की एनर्जी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर पुरानी यादें, कड़वी बातें, बीते हुए पल सोच सोच कर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अफसोस भी कर रहा है। इसको अफसोस है, इसको अफसोस है कि इसने बहुत कुछ खो दिया है। इसको ऐसा भी लग रहा है कि अब कोई आस, अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है जैसे। पर सच्चाई ये है कि अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही होती ना कि आप अपनी ज़िंदगी में अब सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अब आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं, चाहते हैं, तो हम बोल देते हैं कि अब कुछ उम्मीद बची नहीं है। लेकिन बस ये अपने अहंकार के कारण ऐसा दिखा नहीं रहा है कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, मैं भी टूट रहा हूँ, मेरे को भी तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, मुझे पता है। इसने झुकना नहीं सीखा ज़िंदगी में, ये अकड़ वाला व्यक्ति है। जैसे होता ना सूखा पेड़, उखड़ जाएंगे जड़ से पर झुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे नहीं किसी भी कीमत में, ये एनर्जी है इसकी। तो ये आपको बस ऐसा दिखा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट अपलोड कर रहा हो, या इसके जो फ्रेंड्स हैं, इसका जो आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर आप दोनों का जो सर्कल रहा हो दोस्तों का, वहाँ पर ऐसा आपको पता चल रहा हो कि वो तो बहुत मस्त है अपनी लाइफ में, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत खुश है। तो आपको लग रहा है कि मुझसे ही गलती हो गई है, शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये इंसान कितनी भी बड़ी गलती कर ले, लेकिन एंड में ये ऐसा ही चाहता है कि आप माफ़ी मांगो। एंड में ये ऐसा चाहता है कि आप ये कह दो कि तुम सही थे, मैं गलत थी, मैं गलत था। इसको बस अपनी जीत चाहिए हर हाल में। इस पूरी रीडिंग की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसे है। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है। क्या करूं कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। अब कोई आस ना उम्मीद ना बची हो जैसे। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे।
पता है जब हम रीडिंग करते हैं ना, हम उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, खो जाते हैं। हम जब आपको कुछ बताते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि बस हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हो और हम आपको समझा रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इतना डीप लेवल पर जाकर हम ये रीडिंग करते हैं। तो ये व्यक्ति अपने जज्बात छुपाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा एहसास दिलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत पॉजेसिव इंसान है, ये रिश्ते को पकड़ कर रखने वाला इंसान है, ये बहुत कंट्रोलिंग व्यक्ति है। लाइक मतलब प्यार के नाम पर कंट्रोल करना, ठीक है। अब आपको इसकी आदत लग गई है इस इंसान की, इस वजह से आप जी नहीं पा रहे इसके बिना। सच बात ये है। अब देखो, ऐसा नहीं कि ये इमोशनल नहीं होते, ऐसा नहीं कि इनको आपकी याद नहीं आती, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस इन्होंने उनको होल्ड करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है कि नहीं नहीं मुझे उसके सामने झुकना नहीं है, नहीं नहीं मुझे कमज़ोर पड़ना नहीं है। ये अंदर से बहुत इमोशनल हैं पर बाहर से बहुत प्रैक्टिकल और सख्त दिख रहे हैं कि जैसे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। हाँ, ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। जैसे आप इमोशनल बातें कहो ना, इसको वो समझ नहीं आती। ये मतलब हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से देखता है, और प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता, और जो दिमाग से होता है वो प्यार नहीं होता। दिल के पास दिमाग नहीं है। तो ये क्या है ना, ये अपने लॉजिक को, अपने तर्क को, अपनी प्रैक्टिकल होने वाली आदत को प्राथमिकता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं क्या लॉजिक है इस बात का। हर चीज़ का इनको लॉजिक चाहिए। और ऐसे लोग ना अपनी तुच्छ हरकतों से इमोशनल लोगों को बुरी तरह से तोड़ देते हैं, बुरी तरह से। पर इनको थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा किया है इस बार, जो भी किया है कुछ ज़्यादा किया है, और मन ही मन में इनको शर्मिंदगी भी हो रही है। वो चीज़ें इनको अंदर ही अंदर कचोट भी रही हैं, तोड़ भी रही हैं, पर नहीं, झुकना नहीं है, लेकिन झुकना नहीं है। लेकिन अब अहम क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्यार करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन इनका प्यार जाहिर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। अब आप भी इनके लिए एक विश की तरह हैं कि काश हम दोनों फिर से एक हो जाते, लेकिन पहला कदम उठाने में इनकी जान निकल रही है। जो इंसान कभी झुका नहीं ना, वो कभी झुकता भी नहीं है, नहीं झुकता। वो याद करेगा, वो बात करेगा, सब कुछ करेगा, पर आपसे बात नहीं करेगा। हमने देखे हैं ऐसे ऐसे ढीठ लोग जो मन के अच्छे होंगे, जो प्यार करते हैं, याद करते हैं, सब ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कॉल मैसेज करो ना, तो वो ऐसा दिखाते जैसे कि अरे क्या हुआ, बिल्कुल जैसे नॉर्मल, जैसे कि उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये उनकी ही श्रेणी में आते हैं, अपने ईगो को हमेशा सलामत रखने वाले लोग। और हमें ऐसा लगता है ऐसे लोग मर जाते हैं ना, तब भी उनका ईगो साथ में चला जाता है। उनके लिए ईगो इतना ऊपर होता है कि रिश्ता वहाँ तार तार हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, जहाँ पर मैं ये कॉलर उठा के कह सकूँ, छाती ठोक के कह सकूँ कि मैंने थोड़ा तुमको फ़ोन किया था, तुमने तो मुझे फ़ोन किया है, मैं थोड़ी तुम्हारे पास गया था, तुम ही तो मेरे पास आई थी। ये चीज़ें ठीक है। तो अब ये भी चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हों, ये भी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। आपको भी एक विश की तरह देख रहे हैं, भगवान से एक दुआ मांग रहे हैं कि हम दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, पर एफ़र्ट नहीं लगाने पड़े, एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते ये, ठीक है। ये आपको कभी भी भूल नहीं पाए हैं, एक पल के लिए भी। देखो, यूनिवर्स इनके कर्मों का हिसाब कर रहे हैं, और आगे और भी ज़्यादा इनके कर्मों का हिसाब होगा, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते को बैलेंस होने में वक्त लगेगा।
क्योंकि जब तक इस इंसान की अकड़ नहीं जाएगी, जब तक इस इंसान का ईगो नहीं टूटेगा ना, तब तक ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, तब तक ये इंसान कभी भी आपकी रेस्पेक्ट करना सीखेगा नहीं। देखो, प्यार अलग बात है, ईगो अलग बात है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना, हमारी डेफिनेशन में, कि अगर प्यार है तो ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार में समर्पण होता है, ईगो नहीं होता। प्यार में अहंकार नहीं होता है। ठीक है कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने वैसा नहीं। प्यार में एक दूसरे को समझने की बात होती है। तो यहाँ पर प्यार तो है, हम ये नहीं बोल रहे आपसे कि इनको प्यार नहीं है, ये आपको याद नहीं करते, ये आपको याद भी करते हैं, ये आपके लिए तड़पते भी हैं, ये आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन अपने ईगो को ऊपर रखना चाहते हैं। ये कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके के ये एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर तय करना है। हमने आपकी भी कंडीशन देखी कि आप तो जैसे कि पानी से मछली को निकाल दो ना बाहर तो वो तड़पती है, इस एनर्जी में आप हो। अब हम आपको क्या ही गुस्सा करें, हम आपको क्या ही डांटें कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं आपके अंदर। ठीक है, प्यार करता है, आप भी करते हो, वो भी करता है, लेकिन ऐसा भी क्या है, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को प्यार करो, खुद को अहमियत दो। आप भी कुछ हो कि नहीं हो, कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के हाथ में, कि जितनी चाबी उन्होंने भरी उतने खिलौना नाचने लगा। नहीं, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। हमें तो सच बताएं, पर्सनली हमें ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो अपने आप से ज़्यादा दूसरों को अहमियत देते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने ऐसा एहसास करा दिया ना कि तुम मेरी ज़िंदगी जीने की वजह हो, उस दिन वो इंसान आपकी सांसें लेने की दम रखेगा, आपकी मुस्कुराहट छीनने की ताकत रखेगा वो। तो इतनी अहमियत भगवान के अलावा किसी को भी मत देना जो तुम्हारी खुशी छीनने की औकात रखे। ठीक है, इतनी अहमियत मत देना किसी को भी। प्यार करना, समर्पण करना सब, लेकिन तब जब सामने वाला समर्पण के लायक हो। समझ लो, पहले वो समय दूसरा था कि आंखें बंद करके प्यार हो गया। अंधा प्यार तो बस भगवान से करो, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं है। और इंसान कैसे कैसे लोगों से मिलता है, जुलता है, इसने कान भरे, उसने कान भरे, इस एनर्जी में, उस एनर्जी में है। तो समर्पण वही करना जहाँ आपके समर्पण का मान हो। फूटे बर्तन में पानी मत भरना, वरना बह ही जाएगा, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, अहमियत नहीं है उसकी। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हम बस इतना बताने आए थे कि प्यार करता है कि नहीं करता है, तो करता है, याद भी करता है, लेकिन बेटा उसका प्यार भी ऐसा ही है, उसका प्यार भी ऐसे ही है कि ईगो बरकरार रहे और आप हाथ पैर जोड़ के उसके सामने गिड़गिड़ा लो, उसको मना लो, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन इतनी जल्दी वो मानेगा भी नहीं। चाहता तो है कि आप उसको मनाओ, पर इतनी जल्दी वो मानेगा भी नहीं। वो दिखाएगा कि नहीं मैं कुछ हूँ, जिससे इन फ्यूचर भी कभी लड़ाई हो ना, तो उसको ये कहने के लिए मिले कि मैं थोड़ी तुम्हारे पास आई थी, मैं थोड़ी तुम्हारे पास आया था, तुम आए थे मेरे पास। मैं थोड़ी तुम्हारे पीछे पड़ी थी, तुम पड़े थे। ये कहने के लिए चाहिए उसको बस। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, लोगों को कहने दीजिए, वो कहते रहते हैं। ठीक है, और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।